आप एक और मुसलमान को सांसद बना के केंद्र में मंत्री बनाते हैं और इधर बटोगे कटोगे के नारा देते हैं। ये कहां से बने तनको जो है परे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा किस बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है। बिल्कुल थम गया है और आज आप अपने पंचायत में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह का रुझान मिल रहा है लोगों का? पूरे नेता में 17 कैंडिडेट है, निश्चित रूप से सब नेता अपने पंचायत में वोट मांग रहा होगा, लेकिन पूरे पंचायत में एक जयराम पासवान नेता है जो केवल आशीर्वाद मांग रहा है, वोट नहीं। जनता का किस तरह का रुझान मिल रहा है? जनता का रुझान बेटा चुनाव लड़े और बाप से आशीर्वाद ले। हम भानु प्रताप शाही नहीं है। भानु प्रताप शाही अपने पंचायत में अपना पहचान बना के अपने परिवार से वोट मांग रहे हैं, लेकिन जयराम पासवान केवल आशीर्वाद ले रहा है। वोट तो मिलेगा ही। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? काराकाट बनाएंगे, परिवर्तन होकर रहेगा। जयराम पासवान जिंदाबाद, लोकहित अधिकार पार्टी जिंदाबाद। सीएम योगी जी आ रहे हैं, हेमंत सोरेन आ रहे हैं, कल्पना सोरेन का लगातार दौरा हुआ। आप भी लोक अधिकार पार्टी के हैं, आपके बड़े नेता इस चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बनाए रखे? दूरी बना हुआ नहीं है, हमारी पार्टी नई पार्टी है और आपको जान लीजिए कि मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी का स्टार प्रचारक है। हमारा जो है कल मतदान के बाद हम खुद जो है अदर विधानसभा में क्षेत्र प्रचार में जाएंगे। पार्टी ने हम पर जो विश्वास और दायित्व दिया है उस दायित्व में हम जो है बरकाटा जाएंगे, जमशेदपुर जाएंगे, वहां भी हम सभा को संबोधित करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम भी एक बड़े लीडर में हैं। हमारे नेता संजय साहू जी, अशोक साहू जी आए थे, क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। निश्चित रूप से जनता का जनाधार मिल रहा है और इस बार चुनाव हम जीत रहे हैं। पावर प्लांट का मुद्दा चल रहा है, सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा चल रहा है, आप किस मुद्दे के साथ लोगों के बीच गए चुनाव में? चुनाव तो मेरा जो है विकास का ही मुद्दा है और कोई नेता विकास के एजेंडा पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। एक ढकोसला है। अनंत प्रताप देव जी अगर बोल भी रहे हैं तो एक बार बोल चुके हैं और उस पर जनता को कितना विश्वास करना चाहिए अब जनता सोचे। और एक नेता जो 3 बार विधायक बन गया सीमेंट फैक्ट्री का नारा देके, उनका भी नारा इस बार चुनाव में गोल है। निश्चित रूप से जनता इस बार विकास के साथ चलेगी। अब विकास का ही बात होगा, कोई नेता विकास का बात नहीं कर रहा है। आप सोच के देखिए, आश्चर्य की बात है, आज तक मैंने राजनीति काल में जब से होश संभाला है, बांटोगे तो काटोगे, यह स्लोगन मैंने सोचने से मजबूर कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बांटोगे काटोगे ये नारा थोड़े है। यहाँ का समाज का रोजगार का है, यहाँ का समाज का बेरोजगारी दूर करने का, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर हम जीतेंगे तो सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। 3 बार भानु जी विधायक बन गए सीमेंट फैक्ट्री का नारा देके, चौथा बार भी उनको बोलना चाहिए। अरे झूठे बोल रहा है तो चौथा बार बोल दीजिए। एक जनता को उम्मीद और विश्वास तो होगा कि वह नेता बोल रहा है, लेकिन उनके बानी में कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं है, केवल हिंदू मियाँ का नारा दे रहे हैं। इस नारा के चलते क्या हो रहा है, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे नेता हिंदू मियाँ के नाम पर जो जयराम पासवान को जो वोट मिलता वो वोट हिंदू मियाँ के नाते कन्वर्ट कर रहा है। लोग नेता बनने की तैयारी नहीं छोड़ दे रहा। एक जो है जिसका कोई बुनियाद नहीं है, राज परिवार के लोग जो शासन किया, शोषण किया, उनका परिचय क्या है? ये दोनों राजाओं का परिचय जो देश को आजादी नहीं देखना चाहते थे, देश को आजाद होना नहीं करना चाहते थे, वैसे नेता आज हमारे बीच में चुनाव मैदान में खड़े हैं। निश्चित रूप से बहन जी जो नारा दी थी, मैं उनको बता देना चाहता हूं, समय बहुत नजदीक आने वाला है और नजदीक आ गया है। 13 तारीख को जो मैदान होगा, निश्चित रूप से यहाँ जयराम पासवान और शिव साहब जीतेगा, इसमें कोई दूरा नहीं। जयराम पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जयराम पासवान जिंदाबाद। भोनापुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? भोनापुर की जनता से अनुरोध और कहना चाहेंगे, अनुरोध के साथ, निमंत्रणा के साथ, प्रणाम के साथ, कि जिस नेता का परिचय इस विधानसभा में आज तक कोई नेता नहीं बन पाया, जिसका संख्या 90% है, उस परिवार का कोई नेता नहीं है। उस परिवार से इतने अनुरोध करेंगे कि यदि आप जिता नहीं सको तो नेता जरूर बना देना, इसलिए कि मेरा आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। ये हम लोग का चाल है। एक भानु प्रताप शाही हिंदू मियाँ के समीकरण पर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस बार अगर हिंदू बटोगे तो कटोगे, ये नारा के चलते घर घर जा रहे हैं। इस बार जो है चुनाव अगर छोटे राजा जीत गए तो पता नहीं हम लोग को, हिंदू को यहां से काट के हटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। उस परिवार, जिस परिवार के देन है कि आज जो है नगरगढ़ जो बना हुआ है, उस परिवार जो है पूजा पाठ में विश्वास करता है
आखिर मुसलमान का वोट का अधिकार है कि नहीं है? मुसलमान लोकतंत्र के आदमी है कि नहीं है? वो भारत के निवासी है कि नहीं है? इतनी बड़ी बात कहना कि बटोगे कटोगे, ये बात नहीं आना चाहिए। हम अगर पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि शाहनवाज हुसैन भी आपके दल के हैं, उनको आप दल से क्यों नहीं हटा देते? आप एक और मुसलमान को सांसद बना के केंद्र में मंत्री बनाते हैं और इधर बटोगे कटोगे के नारा देते हैं। ये कहां से बने? तन को जो है परे समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा किस बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है। अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करना है तो विकास के नाम पर करे। भारतीय जनता पार्टी जब से आया है केंद्र में, उस समय से बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा संस्थान अगर पूरे भारत में कोई था जो हम लोग को रोजगार का साधन था, वो था रेलवे। और रेलवे को जो है निजीकरण कर दिया गया, वो ठेकेदार के थ्रू कर दिया गया। उस परिवार का उसमें नौकरी हम लोग को नहीं मिलता है। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का बेरोजगार से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सहारा जैसे कंपनी, हमारा पैसा जो है उन्होंने बंद किया। अगर मोदी जी को बंद ही कराना था तो सहारा का पैसा गरीब को लौटा देना चाहिए था। वो सहारा का पैसा में चना बेचने वाला का पैसा था, ठेला जो चलाता था उसका है, रिक्शा जो चलाता है उसका है। उस परिवार का गरीब का पैसा सहारा का है। आज तक उन्होंने दिलवाने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बंद कर दिया उस कंपनी को।